डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम रेक्टिफिकेशन यानी चापकलन से रिलेटेड इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेनरी y इक्वल्स टू c cos hyperbolic x upon c from the vertex 0, c to an other point is s equals to c sin hyperbolic x upon c। इस क्वेश्चन में हमें एक कैटेनरी जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू c cos hyperbolic x upon c है, इसके वर्टेक्स, इसके सीट्स 0, c से इसके किसी पॉइंट तक जो आपके पास में चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क है, उसे कैलकुलेट करना है और उसको प्रूफ करना है s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c के इक्वल। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझते हैं। हम जानते हैं कि कैटेनरी y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c की जो ग्राफ है, उसकी जो डायग्राम है, वो कुछ इस टाइप से बनती है, जिसमें ये पॉइंट, इसको हम सीट्स बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0, c होंगे। यानी इस मूल बिंदु से यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो c के इक्वल होती है। इसके बाद जो हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, वो क्या है? इस सीट्स से लेकर इस कैटेनरी के किसी पॉइंट तक, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं P पॉइंट, तो यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जो लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई है, इसको हमें कैलकुलेट करना है और उसको प्रूफ करना है इसके इक्वल। तो सपोज कर लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है s, और इस P पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट अपन सपोज कर लेते हैं x, y। तो यहां से लेके यहां तक की हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने थ्योरी में समझा कि इन दोनों पॉइंट में यदि x कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम इसकी लेंथ ऑफ आर्क को x के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, और y कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम y के रेस्पेक्ट में लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करेंगे। हम यहां x के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें ये लेंथ ऑफ आर्क x वेरिएबल में फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां ये लेंथ ऑफ आर्क x के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इस लेंथ ऑफ आर्क को हम इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। फॉर द लेंथ ऑफ एन आर्क, हम जानते हैं कि ds का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। हम यहां लेंथ ऑफ आर्क x के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को हम यहां dx के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। dx के होल स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमें ds अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर मिलेगा। इसके दोनों तरफ हम अंडर रूट लगा देते हैं, तो ds अपॉन dx किसके इक्वल होगा? अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसके बाद इस dx को हम ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड में, तो हमें क्या मिलेगा? ds इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रल साइन का यूज कर लेते हैं। अब इसमें चाहिए कि हमें लिमिट, हमें क्या चाहिए इसमें? लिमिट। तो देखिए ds, हमें लेंथ कहां से कहां तक कैलकुलेट करनी है? इस a पॉइंट से लेकर के p पॉइंट तक, a पॉइंट से p पॉइंट तक हमें लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट करना है।
तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट होगी वो हो जाएगी आपकी ए से पी पॉइंट, ए से पी पॉइंट लगा देते हैं। और राइट हैंड साइड में जो लिमिट होगी वो हम इस टाइप से लगाएंगे, क्योंकि यहां पर इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A में जो x कोऑर्डिनेट है उसको अपन यहां रखेंगे, जो कि इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो इस पॉइंट A में x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इसी टाइप से हम इसके P पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये जो P पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट x ही है, तो ये x इक्वल टू x के इक्वल हो जाएगा, जो इस इंटीग्रल की अपर लिमिट हो जाएगी। तो हमें क्या लिमिट मिली, 0 टू x, ठीक है। और अंडर रूट में क्या है यहां पर, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए हम इस कैटेनरी की इक्वेशन y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का यूज करेंगे। हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और यहां c कांस्टेंट, और cos हाइपरबोलिक x अपॉन c का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा sin हाइपरबोलिक x अपॉन c, और वापिस x अपॉन c का x के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन c। सभी विद्यार्थी यहां पर ध्यान दें, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक इन दोनों के ही डिफरेंशिएशन कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, यानी साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x का साइन हाइपरबोलिक x। ओके, तो यहां इस डिफरेंशिएशन के बाद c से ये c कैंसिल, तो क्या मिला हमें यहां पे dy बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो ds है, इस ds का इंटीग्रल s और लिमिट a टू p, यानी a से ये p लिमिट हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में ये 0 टू x लिमिट अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां पर s अपर लिमिट दैट इज p माइनस s ऑफ a इक्वल्स टू 0 टू x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c इंटू डी एक्स, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं। यहां हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपरबोलिक से रिलेटेड, अति परवलयिक फलन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया है, और उसमें हाइपरबोलिक से रिलेटेड फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं, जिसका लिंक यहां आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहां हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो हम यहां इस 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। इसको रखने के बाद ये अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। और यहां हम इसका करते हैं इंटीग्रल, तो इसका x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और x अपॉन सी का 1 अपॉन सी कांस्टेंट को हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। और इसके बाद हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में ये 1 अपॉन सी कहां उलट करके आ जाएगा, ऊपर। तो c इंटू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x, दिस इज लोअर लिमिट और ये क्या है, अपर लिमिट। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास एस पी माइनस एस ए है, इसको हम लिख देते हैं एस के इक्वलेंट, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क।
अब यहां इस इंटीग्रल के होने के बाद पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट का यूज कर लेते हैं। तो इस x की जगह पे x ही रखोगे तो आपके पास c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी आ जाएगा, एंड माइनस लोअर लिमिट यूज करोगे तो c साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन हाइपरबोलिक 0 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? 0। तो हमें s किसके इक्विवेलेंट मिल गया? s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, जो कि वर्टेक्स a से पॉइंट P तक की लेंथ ऑफ आर्क है, शीर्ष A से P तक की चाप की लंबाई है, जो कि इस क्वेश्चन का सत्यापन है, प्रूफ है। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।